नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 72,825 शिक्षक भर्ती से जुड़े उस महत्वपूर्ण सवाल की जो इस समय हर अभ्यर्थी के मन में है। 23 सितंबर 2026 को कंटेम्प्ट पिटीशन की सुनवाई में आखिर क्या हो सकता है? क्या उसी दिन कोई बड़ा आदेश आ सकता है? क्या पुराने अभ्यर्थियों के लिए समाधान की दिशा बनेगी? क्या सरकार से जवाब मांगा जा सकता है? क्या सभी याचिकाओं को एक साथ सुनने की दिशा में मामला आगे बढ़ सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, 23 सितंबर के बाद 72,825 शिक्षक भर्ती का मामला किस दिशा में जा सकता है? दोस्तों, आज हम इन्हीं सभी सवालों को बहुत सरल भाषा में समझेंगे, लेकिन शुरुआत में एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देनी जरूरी है। 23 सितंबर को क्या आदेश आएगा, यह अभी निश्चित रूप से कोई नहीं बता सकता है। हम यहाँ केवल उपलब्ध न्यायिक प्रक्रिया और मामले की वर्तमान स्थिति को देखते हुए संभावित रेड मैप समझेंगे। अंतिम निर्णय केवल न्यायालय ही करेगा। दोस्तों, 72,825 शिक्षक भर्ती कोई नया मामला नहीं है। इस भर्ती की शुरुआत 30 नवंबर 2011 के विज्ञापन से हुई थी और यह विवाद लंबे समय तक न्यायालयों में चलता रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने रिकॉर्ड में 72,825 पदों, नियुक्तियों और बाद में कंटेम्प्ट पिटीशन से संबंधित कार्रवाई दर्ज हैं। यानी यह मामला कई चरणों से होकर यहां तक पहुंचा है। अब वर्तमान समय में महत्वपूर्ण बात यह है कि अलग अलग पक्षों द्वारा अपनी मांगों और दावों को न्यायालय के सामने रखा जा रहा है। न्यायालय यह देखेगा कि क्या आदेश था, उस आदेश का पालन किस प्रकार होना था, राज्य या संबंधित पक्ष ने क्या कार्रवाई की, उस कार्रवाई के संबंध में विवाद क्या है और आज की स्थिति में वास्तव में क्या बाकी बचा है। यही कारण है कि 23 सितंबर की सुनवाई को केवल फैसले की तारीख मानना सही नहीं होगा। अब सवाल आता है, 23 सितंबर को पहला संभावित कदम क्या हो सकता है? सबसे पहले न्यायालय के सामने संबंधित कंटेम्प्ट पिटीशन और उनसे जुड़े रिकॉर्ड की स्थिति देखी जा सकती है। यदि अलग अलग याचिकाओं में समान प्रकार के प्रश्न हैं, तो न्यायालय यह भी देख सकता है कि उन्हें किस तरीके से व्यवस्थित करके सुना जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 150 से अधिक याचिकाएं दाखिल हैं। अब सोचिए, हर याचिका में अलग अलग मुद्दा है तो सभी को अलग अलग समझना पड़ेगा। लेकिन यदि कई याचिकाओं में एक जैसा कानूनी प्रश्न है तो न्यायालय समान मुद्दों को साथ लेकर आगे बढ़ सकता है। इससे सुनवाई अधिक व्यवस्थित हो सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण चरण, सरकार और अन्य पक्षों का पक्ष। यदि न्यायालय को लगता है कि किसी मुद्दे पर राज्य सरकार या किसी अन्य पक्ष का स्पष्ट जवाब जरूरी है, तो संबंधित पक्ष से जवाब या स्थिति स्पष्ट करने को कहा जा सकता है। यानी 23 सितंबर को एक संभावना यह भी हो सकती है कि न्यायालय मामले में मौजूद रिकॉर्ड को देखकर आगे की प्रक्रिया तय कर सकता है। उदाहरण के लिए, किसी पक्ष को जवाब देना है, किस दस्तावेज की आवश्यकता है, कौन सा रिकॉर्ड अभी अधूरा है, किस याचिका को किस दूसरी याचिका के साथ सुना जाना चाहिए। इन प्रश्नों पर आगे की दिशा बन सकती है। तो दोस्तों, यहाँ यही कारण है कि 23 सितंबर की तारीख महत्वपूर्ण है। तीसरा चरण, पुराने आदेशों का अनुपालन। अब सबसे महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु आता है। कंटेम्प्ट कार्रवाई में न्यायालय के सामने पहले के आदेश और उनके अनुपालन की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। 72,825 मामले में पुराने वर्षों में भी न्यायालय के सामने रिक्तियां, नियुक्तियां और आदेश के अनुपालन में संबंधित प्रश्न आए हैं। 2019 की कंटेम्प्ट कार्रवाई में भी राज्य के रिक्त पदों और संबंधित अभ्यर्थियों की स्थिति से जुड़ा अद्यतन चार्ट मांगा गया था। इसलिए वर्तमान कंटेम्प्ट पिटीशन में भी यदि किसी पूर्व आदेश के अनुपालन को लेकर विवाद है, तो न्यायालय उस रिकॉर्ड को भी देख सकता है। यानी अदालत के सामने केवल यह सवाल नहीं होगा कि अभ्यर्थी क्या चाहता है, बल्कि यह भी देखा जाएगा कि पहले न्यायालय ने क्या कहा था और उसके बाद वास्तव में राज्य सरकार द्वारा क्या किया गया है या क्या कार्रवाई हुई है।
यही अंतर इस पूरे मामले को कानूनी रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। चौथा संभावित चरण, अभ्यर्थियों की अलग अलग स्थिति। दोस्तों यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझने की है कि 72,825 भर्ती से जुड़े सभी अभ्यर्थियों की स्थिति एक जैसी नहीं है। किसी की नियुक्ति हो चुकी है या किसी की नियुक्ति होने वाली है, किसी का चयन किसी अलग चरण में हुआ हो सकता है, किसी का दावा केवल रिक्त पदों से जुड़ा हो सकता है, किसी का मामला पुराने आवेदन या पुराने न्यायिक आदेश से जुड़ा हो सकता है और किसी अभ्यर्थी का मामला किसी अलग याचिका में हो सकता है। इसलिए यदि 23 सितंबर को न्यायालय कोई महत्वपूर्ण आदेश देता भी है तो उसका प्रभाव सभी अभ्यर्थियों पर बिल्कुल समान हो, यह भी जरूरी नहीं है। किसे लाभ मिलेगा, किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किसे अलग से न्यायालय के सामने अपनी स्थिति साबित करनी होगी, यह आदेश की वास्तविक भाषा पर निर्भर करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 23 सितंबर को 72,825 भर्ती का अंतिम समाधान हो सकता है? तो सैद्धांतिक रूप से न्यायालय किसी मामले में व्यापक आदेश दे सकता है, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा दावा करना कि 23 सितंबर को निश्चित रूप से अंतिम फैसला होगा अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि न्यायालय के सामने यदि अभी भी कई याचिकाएं, अलग अलग दावे, जवाब और कानूनी प्रश्न मौजूद हैं तो पहले उन सभी को व्यवस्थित करना आवश्यक हो सकता है। और न्यायालय यदि समझता है कि सभी मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई जरूरी है तो वह आगे की तारीख भी दे सकता है। इसलिए 23 सितंबर के लिए हमें 3 संभावनाएं परिस्थितियों को भी समझना होगा। पहला संभावित रास्ता, न्यायालय उपलब्ध रिकॉर्ड और प्लेडिंग्स को देखकर मामले को आगे निर्णायक सुनवाई की तरफ ले जाए। इस स्थिति में अगली सुनवाई के लिए स्पष्ट दिशा तय हो सकती है। दूसरा संभावित रास्ता, न्यायालय कुछ पक्षों से अतिरिक्त जवाब, दस्तावेज या स्थिति रिपोर्ट मांग सकता है। ऐसा होने पर मामला तुरंत समाप्त नहीं होगा, लेकिन आगे की सुनवाई के लिए रिकॉर्ड अधिक मजबूत और व्यवस्थित हो जाएगा। तीसरा संभावित रास्ता, यदि न्यायालय को लगे कि अलग अलग याचिकाओं में अलग अलग कानूनी प्रश्न हैं तो उन्हें मुद्देवार या समूहवार सुनने की दिशा बन सकती है। इससे यह स्पष्ट हो सकता है कि कौन सा विवाद किस समूह के अभ्यर्थियों से संबंधित है। दोस्तों मेरे हिसाब से यही बात अभ्यर्थियों को सबसे ज्यादा समझनी चाहिए। कई बार न्यायालय की कार्रवाई में ऐसा आदेश आता है जो तत्काल नियुक्ति या अंतिम समाधान नहीं देता, लेकिन अगले निर्णायक चरण का रास्ता तैयार करता है। अब 23 सितंबर के बाद क्या हो सकता है? मान लीजिए 23 सितंबर को न्यायालय ने कोई अंतिम आदेश नहीं दिया। इसके बाद संभव है कि जवाब दाखिल हो, अतिरिक्त दस्तावेज रिकॉर्ड पर आएंगे, सरकार अपनी सहमति स्पष्ट करे और अभ्यर्थियों की ओर से प्रति उत्तर आए और फिर न्यायालय मुख्य कानूनी प्रश्नों पर सुनवाई आगे बढ़ाए। दूसरी तरफ यदि न्यायालय को रिकॉर्ड पर्याप्त लगता है तो वह मामले को अंतिम बहस या निर्णायक आदेश की दिशा में भी ले जा सकता है। यानी कि 23 सितंबर को हमें केवल परिणाम नहीं बल्कि कोर्ट की अगली दिशा को भी देखना होगा। तो साथियों, जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और आगामी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। तो इसमें आगे क्या क्या कार्रवाई हमें करनी होंगी, क्या क्या हमें करना चाहिए, सारी चीज़ों पर हम विस्तार से चर्चा करते रहेंगे और आपको समय समय पर आपके कमेंट के हिसाब से वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। तो मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।